बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की सबसे बड़ी खबर है डोनाल्ड ट्रंप की दी हुई डेडलाइन और डेडलाइन से पहले डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां, जिसमें उसने कहा कि वो पूरी सिविलाइजेशन को तबाह कर देगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए थे, लेकिन उसके बाद बिलाखिर जंगबंदी हो गई। ये जंगबंदी जो है वो 11th आवर में हुई, यानी ऐसा लग रहा था कि बस हमला होने ही वाला है और उससे चंद घंटे पहले सब कुछ बदल गया। ये हुआ कैसे? पहले तो आपको मैं बताता हूँ कि हकायक क्या है, कौन कौन सी चीजें सामने आई, फिर मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से हुआ और अब तक कौन कौन सी चीजें बेनकाब हो चुकी हैं। ईरान का क्या कहना है, अमेरिका का क्या कहना है और पाकिस्तान का क्या कहना है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से सिर्फ चंद घंटे पहले अचानक पाकिस्तान के वजीर आजम रात गए लगभग 1 बजे से पहले एक ट्वीट कर देते हैं पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, और फौरी तौर पे अमेरिका से ये स्टेटमेंट आता है व्हाइट हाउस का कि हमने पाकिस्तान के वजीर आजम की ट्वीट का जायजा लिया है और हम उसको देख रहे हैं। पहले आप देखें शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया क्या। शहबाज शरीफ ने कहा जी, मशरिक़े वुस्ता में जारी जंग के पुरअमन हल के लिए सिफारती कोशिशें बतदरीज मजबूती से और ताकत के साथ आगे बढ़ रही हैं, जिसके मुस्तकबिल में नताइज सामने आने की काफी उम्मीद है। सफारतकारी से मसला हल करने के लिए मैं सदर ट्रंप से दरखास्त करता हूं कि वो अपनी डेडलाइन को 2 हफ्तों तक बढ़ा दें। पाकिस्तान ईरानी भाइयों से आबनाए हुर्मस को 2 हफ्तों के लिए खोलने की पुरजोर पुरखुलूस अपील भी करता है। तमाम फरीकैन से भी दरखास्त करते हैं कि वो खित्ते में तवील मुद्दती अमन और इस्तेहकाम के मफाद में सिफारतकारी की खातिर मुकम्मल जंगबंदी की पाबंदी करें। इसमें पाकिस्तान ने इसराइल का नाम नहीं लिया, लेना भी नहीं चाहिए था, वैसे अमेरिका ही मैटर करता है, इसराइल तो मैटर नहीं करता। अगर इसराइल ईरान के साथ लड़ेगा तो वो 2 ढाई 3 घंटे के अंदर इसराइल को चक्कर देके रख देगा ईरान। अच्छा, ये स्टेटमेंट आता है शहबाज शरीफ का। इसके कुछ देर के बाद जो है वो जब डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन खत्म हो रही थी तो लगभग 1.5-2 घंटे रह गए थे, बाकी 1.5 घंटा रह गया था। फिर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है जरा ये भी आप सुन लें। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरखास्त पर वो ईरान के खिलाफ तयशुदा हमले को 2 हफ्तों के लिए मौखर करने पर आमादा है, बशर्तिया कि ईरान आबनाए हुर्मुस को फौरी तौर पर और मुकम्मल तौर पर महफूज तरीके से खोल दे। उनके मुताबिक ये 2 तरफा जंगबंदी होगी। सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने तमाम फौजी अहदाफ हासिल कर चुका है और ईरान के साथ तवील मुद्दती अमन मुआहदे पर पेशरफ्त काफी हद तक हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी ट्वीट के अंदर कहा कि ईरान की जानिब से 10 नकाती तजवीज मौसूल हुई है जो मुज़ाकरात के लिए काबिल अमल बुनियाद फराहम करती है। ये बहुत अहम है, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अमेरिकी सदर के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान ज्यादातर इख्तिलाफी नुकात पर इत्तफाक हो चुका है और 2 हफ्तों की मोहलत मुआहदे को हतमी शक्ल देने में मदद देगी। उन्होंने कहा कि बतौर सदर और मशरिक़ी वुस्ता के ममालिक की नुमाइंदगी करते हुए इस देरीना मसले के हल के करीब पहुंचना उनके लिए बहुत बड़ा एजाज है। लो जी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया ठीक है, मुझे जंगबंदी कबूल है। उसके बाद स्टेटमेंट आ गया ईरान की जानिब से। ईरान की जानिब से जो स्टेटमेंट आया वो इराक़ची का स्टेटमेंट आया। ईरानी वजीर खारजा डॉक्टर अब्बास इराक़ची ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से जो बयान जारी हुआ है वो ये है, मैं इस्लामी जमहूरिया ईरान की जानिब से खित्ते में जंग के खात्मे के लिए अपने प्यारे भाइयों इज्जत माब वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, तारीफ करता हूँ। शहबाज शरीफ की अपनी ट्वीट में की गई बरादराना दरखास्त के जवाब में और अमेरिका की जानिब से अपने 15 नुकाती मंसूबे की बुनियाद पर मुज़ाकरात की दरख्वास्त के साथ सदर ट्रंप की जानिब से मुज़ाकरात की बुनियाद के तौर पर ईरान के 10 नुकाती मंसूबे के अमूमी फ्रेमवर्क को कबूल करने के ऐलान के पेश नजर मैं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से दर्ज झेल ऐलान करता हूं, अगर ईरान के खिलाफ हमले रोक दिए जाते हैं तो हमारी ताकतवर मुसल्लह अफवाज अपनी दिफाई कार्रवाइयां बंद कर देंगी। 2 हफ्ते की मुद्दत के लिए ईरान की मुसल्लह अफवाज के साथ हम आहंगी और तकनीकी हदूद को मद्देनजर रखते हुए आबनाए हुर्मुस के जरिए महफूज रास्ता मुमकिन बनाया जाएगा। ये जनाब सैयद अब्बास इराक़ची ये स्टेटमेंट आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ स्टेटमेंट्स और भी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो पहले आपको बताऊंगा कि ईरान की शराइत क्या है, लेकिन यहाँ पे जो एक बड़ा स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो ईरान की है। उन्होंने कहा जनाब के 2 हफ्ते की जंगबंदी और मुज़ाकरात पर जो उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि दुश्मन को मुजरिमाना जंग में नाकाबिले तरदीद
तारीखी और इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। ईरान ने अमेरिका को 10 निकाती मंसूबा कबूल करने पर मजबूर कर दिया। तजावीज में अमेरिका की जानिब से अदम जारियत की जमानत देना शामिल है। आपने हुर्मत पर ईरान के कंट्रोल को जारी रखने की तजवीज शामिल है। बयान के मुताबिक जो यूरेनियम की अफसूदगी है उसे कबूल करने, तमाम बुनियादी और सानवी पाबंदियों को खत्म करना, सलामती कौंसिल और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तमाम करारदादों को खत्म करना, ईरान को मुआवजा अदा करना, खित्ते से अमरीकी जंगी फौज के इनखला की तजवीज भी शामिल है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक लबनान के खिलाफ तमाम इस्लामी महाजों पर जंग बंदी को रोकने की तजवीज भी शामिल है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने फतह की तफसीलात सामने आने तक इत्तेहाद और यकजहती को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। 43 दिन हो गए इमरान खान साहब की बहनों की उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई, और उससे पहले जो आखिरी मुलाकात करवाई गई थी वो करवाई गई थी 2 दिसंबर को। यानी 6 हफ्ते से ज्यादा हो गए कि मुलाकात नहीं हो रही इमरान खान साहब की अपनी बहनों से, अपनी फैमिली से। और जो 2 दिसंबर को मुलाकात करवाई गई थी वो भी लगभग 1 महीने के बाद मुलाकात करवाई गई थी। उससे पिछली मुलाकात 4 नवंबर को करवाई गई थी। इन चीजों को मौजूदा पाकिस्तानी रजीम ने और एस्टेब्लिशमेंट ने नॉर्मलाइज काफी हद तक कर दिया है। लोग अडयाला जेल के बाहर आए, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में नहीं आए। हालांकि सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चल रही थी। इमरान खान साहब की बहनों ने कहा था कि आना होगा, देखिए वो पॉलिटिशियंस नहीं है। इमरान खान की बहनों ने टिकट नहीं बांटने, लिहाजा लोग उनके कहने के ऊपर सिर्फ उतने ही आते हैं जितने बस आ जाए। चंद 100 लोग आ जाते हैं, बाद का चंद हजार लोग आ जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी पैमाने पे अगर लोगों को वहां लेकर जाना है तो पार्टी को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। और पार्टी ये समझती है, ऐसा दिखाई दे रहा है, कि कोई फायदा नहीं अडयाला के बाहर जाने का। यानी हमें वो एक्टिविटी नजर ही नहीं आती जो एक पॉलिटिकल पार्टी की हो सकती है। सिद्दीक जान साहब ने इस पे एक बड़ा तफसीली वीलॉग किया, और उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ बहुत आम तरीन बंदे से उनकी बात भी हुई। मेरी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम लोगों से बात होती रहती है, और अभी कुछ जर्नलिस्ट हैं उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने भी ये बताया कि जनाब जानबूझ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अडयाला के बाहर उस तरह जोर नहीं लगाती जिस तरह वो माजी में शायद लगा रहे थे। मैंने उनसे वजह पूछी, और ये सिद्दीक जान भी यही जानना चाहते थे। तो वो ये समझते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। अब इमरान खान साहब की बहनों को तो फायदा और नुकसान नहीं देखना ना, वो तो जाती हैं सिर्फ एहतजाज करने के लिए, वो तो जाती हैं अपने भाई से मिलने के लिए, किसी तरह उनकी मुलाकात हो जाए। पिछले हफ्ते उन्होंने वहां सूरह यासीन पढ़वाई थी, कल वो वहां पे कुरान पाक पढ़ के गई हैं और दुआ करके गई हैं। उनके ऊपर टॉर्चर भी हुआ, बदतमीजी भी बहुत हुई। कुछ चीजें जो हैं वो सिद्दीक जान ने भी डिस्कस की है, मैं भी आपके सामने रखना चाहता हूं। देखें, इमरान खान साहब बार बार अपने ट्वीट में ये कहते रहे कि लोगों को आना चाहिए, उनकी बहनें भी यही कहती हैं कि लोगों को आना चाहिए। जब लोग आते हैं तो दबाव बढ़ता है। इमरान खान अली अमीन गंडापुर को भी बार बार यही कहते थे, वो मुझे मिलने क्यों नहीं आता। तो एक्चुअली वो बार बार ये तो नहीं कह सकते कि अडयाला के बाहर आकर बैठो और एहतजाज करो और दबाव बढ़ाओ ताकि मुलाकातें ना रोकी जाएं। ये तो काम पार्टी के करने का है ना। इमरान खान साहब की बहनें ये बात बार बार कह रही हैं। इमरान खान ये जरूर कहते रहे कि अदालतों के ऊपर दबाव जरूर बढ़ाए ताकि वो इंसाफ दें। जब तक आप अदालतों के अंदर नहीं जाएंगे, ये एक अदलिया मुर्दा घोड़ा बन चुकी है। इसमें जान डालने के लिए इनको कम से कम ऐसी सपोर्ट चाहिए कि लोग आकर खड़े तो हों। अब अदालतों के अंदर जज उन्होंने अपनी मर्जी के लगा दिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गायब। यानी ये कैसे हो सकता है कि एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी इतनी ज्यादा ताकत है, उसके अराकीने असेंबली अगर आप सिर्फ निकाल लें, सेनेटर्स और कौमी और सूबाई असेंबली के, ये लगभग 300 से ज्यादा ये बनते हैं, और उसका लीडर जेल में पड़ा हुआ है और 2-3 महीने हो गए मुलाकातें नहीं हो रही। यानी 1.5 महीना ये हो गया, 1 महीना उससे पहले वाला आप लगा ले, इस बीच में 1 मुलाकात करवाई गई है। तो ये कैसे हो सकता है? वो ये मानने वाली बात तो नहीं है ना। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो और ये यानी अदालत के अंदर इनका केस ही नहीं लगता। 3 महीने हो गए हैं अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में, इन्होंने दोबारा कभी परसू ही नहीं किया उसको। 3 महीने केस को परसू नहीं करते, और ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें इमरान खान साहब ने टॉप के ऊपर लाके वकला बैठा दिए। वो 4-5 वकील रानुमा है जो टॉप के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अदालतों में इमरान खान को इंसाफ मिलना तो बहुत दूर की बात है, केस ही नहीं लगता। अब इतनी ताकत हो, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके ऊपर हाथ रख दे, इमरान खान जिसको हाथ रख दे, वो वकला का इलेक्शन जीत जाए। जब इतनी ताकत हो तो जज कैसे हो सकता है कि केस ही ना लगाए? अगर ये वकला जाके अदालतों के अंदर बैठ जाए और ये वहां घंटों बैठे रहे और सैकड़ों की तादाद में बैठे रहे, तो ये सिस्टम चलना बंद हो जाएगा। वकील जब चाहे केस लगवा सकते हैं, लेकिन ये काम ही नहीं हो रहा।
अदालतों पे दबाव क्यों नहीं डाला जाता, इसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी कहते हैं और सिद्दीक जान ने भी अपने वीलॉग में कहा, और बात ठीक लगती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है इस वक्त, उनमें बहुत सारे वकील हैं और उनके अपने प्राइवेट केसेस हैं जो करोड़ों रुपए मालियत के हैं, और वो इन्हीं अदालतों में इन्हीं जजों के सामने लगे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि उनके इन जजों के साथ ताल्लुकात खराब हो या उनकी अदलिया के साथ ताल्लुकात खराब हो, लिहाजा वो इस मामले पे इस हद तक कंप्रोमाइज कर देते हैं कि अदालत पे ज्यादा दबाव नहीं डाल। लेकिन एक सिनेरियो उन्होंने सामने रखा, आप फर्ज कीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 300-350 MNA, MPA और सेनेटर्स ये जाकर बैठ जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इमरान खान का केस लगाओ, मुलाकात क्यों नहीं हो रही? तो क्या इनको घसीट के बाहर निकालेंगे? जब घसीट के बाहर निकालेंगे सारी दुनिया देखेगी ये MP है, ये MNA, ये सेनेटर है, मार पड़ रही है, ये वजीर है, ये साबिक वजीर है, इनको मार पड़ रही है, इन्हें घसीट के निकाल रहे हैं। इसके ऊपर मुकदमा कौन सा हो सकता है? ये वहां कोई दहशतगर्दी तो करने जा नहीं रहे, हथियार लेके तो जा नहीं रहे, अरकान असेंबली उनका इस्तेहकाक है, वो जाके वहां बैठ सकते हैं। वो चले जाए अदालत में जाकर कहें जनाब के हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारे लीडर से मुलाकात ही नहीं होने दी जा रही, मुलाकात करवाएं। 300-350 बंदा, पूरी दुनिया का मीडिया आ जाएगा, इंटरनेशनल मीडिया आ जाएगा। जब आपको वहां से घसीट के निकालेंगे तो सारी दुनिया देखेगी कि जनाब रात के वक्त यहां से MNAs को और सेनेटर्स को घसीट के निकाला जा रहा है, सुबह फिर कपड़े चेंज करें फिर आके बैठ जाए। इमरान खान से कैसे मुलाकात नहीं होगी? या अडियाला के बाहर अगर बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में लोग चले जाएं तो ये दावा करते हैं कुछ लोग कि फिर मुलाकात नहीं रोकी जा सकती, फिर आपको मिलवाना पड़ेगा। लेकिन यहां पे वैसी कोशिश नहीं होती। सिद्दीक जान ने बात ठीक की है, वो बात गलत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये बात काफी अरसे से आहिस्ता आहिस्ता कर भी रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं वो लोग जो इमरान खान साहब का नाम इस्तेमाल करके कोई MNA बन गया, कोई MPA बन गया, कोई सेनेटर बन गया, कोई वजीर बन गया, किसी को कोई कमेटी मिल गई, किसी को कायमा कमेटी मिल गई, कोई कहीं पे बैठ गया, तो सबकी मौज लगी हुई है। ये बहुत अजीब बात है कि जिस आदमी का नाम लेकर आपको वोट पड़ा, जिसके नाम पे आपने अगला इलेक्शन भी लड़ना है, उसकी मुलाकातें बंद है, 2.5 महीने हो गए और आपने कुछ भी नहीं किया, आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबको इकट्ठे होकर काम करना पड़ेगा, वरना फिर ये फारिग है, फिर ये जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। जजेस की भी मौजें हैं, वकला की भी मौजें हैं, सबकी मौजें हैं। सिद्दीक जान का वीलॉग आप लोग गौर से सुनिएगा जरूर, आपको समझ आएगी कि उसने गलत बात नहीं की है। बेशक खैबर पख्तूनख्वा का नया वजीर आला अपने चंद साथियों के साथ मिलकर जोर लगा रहा है, लेकिन ये चंद लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग अपने अपने इलाकों में कोशिश करते हैं, लेकिन इमरान खान की मुलाकात, क्योंकि इनको इमरान खान साहब ने तो बताना है क्या करना क्या है, और ये खालिसतन सियासी मामला है, एहतजाज करने से हल हो जाएगा। सियासी मामले को आप एहतजाज से हल करते हैं, ये कानूनी मामला नहीं है जो आपने जाके कानूनी जंग लड़नी है। ये कोई ऐसा इंतजामी मामला नहीं है कि आपने जाके इंतजामिया से एक दरखास्त लिख के दे देनी है, नहीं, ये एक सियासी मामला है। राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट इसकी गवाही दे रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने एक टीवी चैनल पे अलीना शिगरी साहिबा से गालिबन वो बात कर रहे थे, उन्होंने एतराफ कर दिया कि इमरान खान से मुलाकात ना होने की वजह कानूनी या इंतजामिया नहीं